Hello everyone, welcome to Success Classes. I am Gaurav Soin and I am back with a very important trick for remembering parametric and नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। हम सब जानते हैं कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो पेपर 1 के लिए इम्पॉर्टेंट है, कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है, मैनेजमेंट सब्जेक्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है और इकोनॉमिक सब्जेक्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है और पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, ये मैन विटने, क्रुस्कल वालिस, फ्रिडमैन, ये सब अपन को या पैरामेट्रिक की अपन बात करें तो एनोवा टी टेस्ट कहाँ लगता है, क्या कंडीशंस रहती हैं और किस तरीके का वेरिएबल होना चाहिए, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, और किस तरीके से अपने को अप्लाई करना है, ये सारी की सारी डिटेल्स मैं आपको एक ट्रिक के ज़रिए आज बताने वाला हूँ। तो आप लोग इसको एंड तक देखिएगा। बिफोर मूविंग टुवर्ड्स आवर ट्रिक, आई वुड लाइक यू ऑल टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। वी हैव सक्सेस क्लासेस ऐप ऑल्सो, और जो भी अपन बना रहे हैं ट्रिक्स और जो भी वीडियोस अपन बनाते हैं इन सब की पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपनी ट्रिक की तरफ। तो ये तो हम लोगों ने पढ़ा होगा, जो लोग नवदीप मैम से जिन्होंने अपनी स्टडी की है उनको ये याद होगा ये टेबल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कितना ज़्यादा रेलिवेंट है। सबसे पहले तो मैं आप लोग को इस टेबल के बारे में पूरा बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, उसके बाद हम अपनी ट्रिक की तरफ चलेंगे। सबसे पहले तो ये पैरामेट्रिक लिखा हुआ है, यहाँ पर नॉन पैरामेट्रिक अपने को लिखा हुआ है। अपन बात करें तो पैरामेट्रिक, जैसे कि अपन को पता है, जिसका मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन पता होता है वो पैरामेट्रिक होता है, इसका मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन अपने को नहीं पता होता उसे नॉन पैरामेट्रिक कहते हैं। वैसे भी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन इज पैरामेट्रिक। ठीक है, तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में लगता है अपना, मैं इस कलर चेंज कर लेता हूँ, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में लगता है आपका, और जिसे अपन गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं बिकॉज इसे कार्ल गॉस ने इन्वेंट किया था, और नॉन पैरामेट्रिक दोनों में लग जाते हैं। ये आपको पैरामेट्रिक में भी लग सकते हैं और नॉन पैरामेट्रिक में भी लग सकते हैं। मतलब कैसे भी आपका डाटा हो, चाहे वैसे तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो टू टेल्ड होता है, और जो नॉन पैरामेट्रिक रहता है वो आपका वन टेल होता है, स्क्यूड होता है। तो जो नॉन पैरामेट्रिक है ये दोनों जगह एप्लीकेबल हो जाएगा। जो वेरिएंस रहता है ये पैरामेट्रिक में होमोजीनियस होता है और नॉन पैरामेट्रिक में ये होमो भी हो सकता है और हेट्रो भी हो सकता है, हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। टाइप ऑफ डाटा जो पैरामेट्रिक होता है उसका रेशियो और इंटरवल होता है, और नॉन पैरामेट्रिक में ऑर्डिनल और नॉमिनल होता है। डाटा इंडिपेंडेंट होता है पैरामेट्रिक में, और नॉन पैरामेट्रिक में इंडिपेंडेंट भी हो सकता है और डिपेंडेंट भी हो सकता है, दोनों जगह एप्लीकेबल होता है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मीन रहता है और इसमें रहता है मीडियन। पियर्सन, हम सब जानते हैं पियर्सन कोरिलेशन या कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो अपन निकालते थे, इट इज़ मेनली यूज्ड इन पैरामेट्रिक, और स्पियर्समैन्स रैंक कोरिलेशन हम यूज़ करते हैं नॉन पैरामेट्रिक में। इंडिपेंडेंट मेजर टू ग्रुप्स, जब दो ग्रुप होते हैं आपके पास तो आप इंडिपेंडेंट टी टेस्ट लगाते हैं पैरामेट्रिक में, और मैन विटने टेस्ट लगाते हैं अगर नॉन पैरामेट्रिक की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, टू टेस्ट मतलब हम टू ग्रुप्स मतलब हम दो ग्रुप को आपस में कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे, और अगर इंडिपेंडेंट मोर देन टू ग्रुप्स हैं तो हम वन वे अनोवा लगाएंगे, यहाँ हम क्रुस्कल वालिस टेस्ट लगा लेते हैं। इसके बाद है रिपीटेड मेजर्स टू कंडीशन, मतलब एक ही वेरिएबल को हम बिफोर आफ्टर कर रहे हैं तो उस केस में हम पेयर टी टेस्ट लगाएंगे, यहाँ हम विल्कॉक्सन लगाते हैं। और अगर अपन बात करें मोर देन टू कंडीशंस है अगर, और सिंगल आपका डाटा है, सिंगल वेरिएबल है, तो वहाँ पे अपन वन वे अनोवा लगाते हैं, और वहाँ पे अपन लगाते हैं नॉन पैरामेट्रिक में फ्रिडमैन लगाते हैं अपन। तो ये हम लोगों ने एक तरीके से पूरा समझ लिया इसको, ये क्या टेबल है। अब अपन आते हैं अपने ट्रिक की तरफ। ये आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है इसको इतना ज़्यादा याद करने की, बिकॉज मैंने ट्रिक इसकी बनाई हुई है। सबसे पहले तो आपको मेरे हिसाब से चलना है, और वो क्या हिसाब है कि आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर याद करो। कौन सा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है आपका ये सी कोरिलेशन, कुछ चीज़ें आपको रिमेंबर करनी पड़ेगी, आई इंडिपेंडेंट एंड आर रिपीटेड, CIR। ये अल्फ़ाबेटिक क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज सी पहले आता है, फिर आई आता है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में, उसके बाद आर आता है। तो आप मन में आप एक तरीके से एक इमेज बना लीजिए, CIR मतलब सी वाले जो हैं वो पहले आएंगे, आई वाले उसके बाद में आएंगे, और आर वाले फिर उसके बाद में आएंगे। ठीक है, तो हमने ये मन बना लिया कि हमारे मन में ये जो है, हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो डाटा है अपने पास ये वाला, इसको आप एक तरीके से, इसको पूरे को नहीं, अगर अपन बात करें इसको, यहाँ से अपन अगर बात करें इंडिपेंडेंट से लेकर के आपका रिपीटेड मोर देन टू कंडीशंस तक, ये आप कोशिश करो याद रहे। कोरिलेशन को भी अपन ले लेते हैं, तो दैट इज CIR। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर C पहले आता है, देन आता है I, और फिर आता है आपका R। तो हमको यहाँ से C से लेकर के पूरा यहाँ पे अपने को कंसीडर करना है। चलिए आ जाते हैं हम अपने, ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर आपको याद हो गया होगा। C मीन्स कोरिलेशन, I मीन्स इंडिपेंडेंट, एंड R मीन्स रिपीटेड। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने पैरामेट्रिक टेस्ट की ट्रिक पे।
सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ बिकॉज रेड और ब्लू मुझे लेना नहीं है, मैं ले देता हूँ ग्रीन कलर और ओके कर दिया इसको। ये लिखा हुआ है आपको P और ये लिखा हुआ है आपको P, मतलब ये जो पियर्सन है, अगर आपको सपोज याद नहीं हो रहा, कभी कई बार क्या होता है ये पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक की आप ट्री की अदला बदली कर देते हो, तो P फॉर पैरामेट्रिक, P फॉर पियर्सन, तो याद हो गया जो PP से स्टार्ट हो रहे हैं मतलब पियर्सन पैरामेट्रिक टेस्ट में लगेगा, ये आपको याद हो गया। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि नॉन पैरामेट्रिक की ट्रिक आप पैरामेट्रिक में लगा दो, पैरामेट्रिक की नॉन पैरामेट्रिक में लगा दो। ठीक है, तो मैंने आपको याद, जितना मैं हो सकता था उतना मैंने कोशिश की आपको कि याद रहे। ठीक है, हमने क्या बताया, P फॉर पियर्सन, P फॉर पैरामेट्रिक। अब आ जाते हैं, पियर्सन ने अपने टी टेस्ट कोरिलेशन के बाद, अब आपको थोड़ा सा याद रखना है, CIR कोरिलेशन के बाद आया था आपका इंडिपेंडेंट, और इंडिपेंडेंट आ रहा है आपको, और इंडिपेंडेंट में क्या दिया हुआ है जरा देखें, इंडिपेंडेंट में आपको दिया हुआ है, अगर इंडिपेंडेंट की मैं बात करूं तो इंडिपेंडेंट में दिया है आपको टी टेस्ट, हम लोग यहाँ देख ही लेते हैं, पियर्सन, टी टेस्ट, अनोवा, फिर टी टेस्ट, फिर अनोवा, तो रिपीट हो रहा है ये, तो हमको याद करना है कुल मिलाकर के पियर्सन, टी टेस्ट, अनोवा। ठीक है, और क्या क्या याद करना है अपने को, मीन याद करना है, सेंट्रल टेंडेंसी जो है, उसके बाद अपने को याद करना है यहाँ पे कि होमोजीनियस है, अज्यूम्ड वेरिएंस, और आपका टाइप ऑफ डाटा, रेशियो एंड इंटरवल है, और इंडिपेंडेंट तो हो गई डाटा सेट रिलेशनशिप, बिकॉज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में डाटा हमेशा इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो हमने एक तरीके से सब देख लिया, आप एक तरीके से आप देख लो यहाँ पे, जिससे अपन को बार बार स्लाइड पे ना आना पड़े। ठीक है, पियर्सन, ये किसकी बात हो रही है यहाँ पे, स्टार्टिंग C से, C मीन्स कोरिलेशन टेस्ट, टी टेस्ट, टी टेस्ट कौन सा है, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, देन अनोवा, है ना, अनोवा मतलब इंडिपेंडेंट। अब यहाँ पे जो ये इंडिपेंडेंट टी टेस्ट है, इट इज फॉर 2 ग्रुप्स, उसके बाद है अनोवा। अब यहाँ पे एक चीज है, वन वे अनोवा है, तो मैंने O को, यहाँ जो सेंटर आपको ब्लू नजर आ रहा है ना, O मीन्स 1, अनोवा का जो O है ये याद रखना है आपको, कई बार आप कंफ्यूज ना हो जो वन वे है कि क्या है, तो ये है अनोवा वन वे टेस्ट है, विच मीन्स O मतलब 1। ये क्या है आपका, ये है इंडिपेंडेंट मोर देन 2 ग्रुप्स। ठीक है, तो यहाँ हमने देख लिया कोरिलेशन, देन इंडिपेंडेंट मेजर 2 ग्रुप्स, उसके बाद आया इंडिपेंडेंट मेजर्स मोर देन 2 ग्रुप्स, तो यहाँ अनोवा तक अपन आ गए हैं। देखें एक बार चेक करें क्या सही जा रहे हैं, हाँ, इंडिपेंडेंट 2 ग्रुप्स, मोर देन 2 ग्रुप्स। अब हमारा है रिपीटेड 2 कंडीशंस और मोर देन 2 कंडीशंस इन केस ऑफ रिपीटेड। अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया ये। अब आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि टी टेस्ट अनोवा, टी टेस्ट अनोवा सेम आ रहे हैं, तो आपको याद हो गया टी टेस्ट अनोवा, जैसे टीथ का टी, ये टीथ लिया ही मैंने इसलिए बिकॉज टीथ और टी एक तरीके से काफ़ी हद तक सेम साउंड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको याद हो गया, पहले पियर्सन, देन टी, देन वन वे अनोवा, देन टी, देन वन वे अनोवा। तो मैंने रिपीट करने की कोशिश नहीं की है, आपको इतना याद रहेगा कि सीक्वेंस सेम चल रहा है, पियर्सन, टी टेस्ट, देन वन वे अनोवा, टी टेस्ट, बस वहाँ इंडिपेंडेंट था और यहाँ रिपीटेड लग गया है, यहाँ पेयर्ड लग गया है, उसके बाद वन वे अनोवा, ये याद हो गया अपने को। उसके बाद सेंट्रल टेंडेंसी क्या थी, सेंट्रल टेंडेंसी थी, अच्छा एक बार रिपीट करते हैं आप अपन ट्रिक। पियर्सन ने अपनी टीथ का टेस्ट अनोवा हॉस्पिटल से करवाया, जहां एक मीन यहाँ पे मैंने अपनी स्टोरी में लिया है मतलबी, वहां क्या था, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इन केस ऑफ पैरामेट्रिक टेस्ट में क्या था, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मीन से यहाँ एक बार वापस, पियर्सन ने अपने टीथ का टेस्ट अनोवा हॉस्पिटल से कराया, जहां एक मीन रैट, मतलबी रैट मीन्स रेशियो, याद आया आपको, रेशियो एंड इंटरवल यहाँ पे हम लोगों ने लिया हुआ था, रेशियो एंड इंटरवल दीज आर दी टाइप ऑफ डाटा। ठीक है, तो मीन रैट ने इंटरवल, यहाँ भी समझ में आ गया अपने को कि टाइप ऑफ डाटा क्या है यहाँ पे, रेशियो एंड इंटरवल। पियर्सन ने अपनी टीथ का टेस्ट अनोवा हॉस्पिटल से करवाया, जहां एक मीन रैट ने इंटरवल में उसे जीनियस बना दिया। जीनियस मतलब यहाँ पे बात हो रही है, हम अज्यूम्ड वेरिएंस क्या था, होमोजीनियस, तो यहाँ उसने हमने जीनियस ले लिया, होमोजीनियस से एक जीनियस ले लिया, तो आपको सब याद हो गया। पैरामेट्रिक हो गया, पैरामेट्रिक मीन्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में इंडिपेंडेंट होता है वेरिएबल्स, और हमें याद हो गया मीन जो होता है ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता है पैरामेट्रिक, मतलब हम गए भी नहीं है टेबल पे। रेशियो और इंटरवल क्या होता है आपका, रेशियो और इंटरवल आपका टाइप ऑफ डाटा होता है। अज्यूम्ड वेरिएंस आपका होता है यहाँ पे होमोजीनियस, पियर्सन होता है आपका कोरिलेशन टेस्ट, और टी अनोवा, वन वे अनोवा, टी वन वे अनोवा, टी टेस्ट वन वे अनोवा, टी टेस्ट वन वे अनोवा, इंडिपेंडेंट रिपीटेड, याद हो गया हमको। तो ये थी आपकी पहली पैरामेट्रिक की टेस्ट। पियर्सन ने अपने टीथ का टेस्ट अनोवा हॉस्पिटल से करवाया, जहां एक मीन रैट ने इंटरवल में उसे जीनियस बना दिया। वाह,
तो ये पी भी याद रखिएगा, ये पैरामीट्रिक है। अब आ जाते हैं हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट की। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट जाने से पहले एक बार उसका टेबल का रुख कर लेते हैं। यहाँ पे भी हम लोगों ने यहीं से चालू किया है, कोरिलेशन से लेकर के नीचे तक, है ना। यहाँ पे क्या है इसका टाइप ऑफ डाटा, ऑर्डिनल एंड नॉमिनल, एनी तो हमें याद ही रहेगा बिल्कुल। उसके बाद मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यहाँ मीडियन है, यहाँ पे है स्पियर्समैन्स रैंक कोरिलेशन, मैन विटने, क्रुस्कल वालिस। मैन विटने की बात करो तो इंडिपेंडेंट मेजर 2 ग्रुप्स में मैन विटने हैं, इंडिपेंडेंट मेजर मोर देन 2 ग्रुप्स में क्रुस्कल वालिस है। रिपीटेड मेजर्स 2 कंडीशंस पे विल्कॉक्सन है, और रिपीटेड मेजर्स मोर देन 2 कंडीशंस में है फ्रीडमैन टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमको एक तरीके से यहाँ पे समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं अपनी ट्रिक की तरफ। ट्रिक क्या है? ट्रिक है आपकी स्पियर्समैन। स्पियर्समैन का मन वाइट था पर उसका वारिस क्रूअल था, जो उसकी विल को फ्राइड राइस और नॉर सूप के साथ मीडियन पर बैठकर खा गया। वाह, यहाँ तो खाने पीने की बात हो रही है, समझ में आया। अब वहां पे पी था, पियर्सन पैरामीट्रिक, यहाँ पे कोई रिलेशन ही नहीं है, मतलब ये क्या होगा आपका नॉन पैरामीट्रिक। तो स्पियरमैन का मैन विटने मतलब इंडिपेंडेंट मेजर 2 ग्रुप्स, इंडिपेंडेंट मेजर 2 ग्रुप्स, मैन विटने। मैं टेबल पे भी नहीं गया, मुझे भी याद हो गया। पर स्पियर्समैन का मन वाइट था पर उसका वारिस मतलब एक तरीके से अपन उत्तराधिकारी क्रूअल मतलब निर्दयी जिसे अपन कहते हैं ना, क्रूअल वारिस क्रुस्कल वालिस मतलब इंडिपेंडेंट मेजर मोर देन 2 ग्रुप्स। याद हो गया अपने को, है ना। वारिस क्रूअल था मतलब क्रुस्कल वालिस इंडिपेंडेंट मेजर मोर देन 2 ग्रुप्स था, जो उसके विल मतलब होता है वसीहत, को मतलब ये वाला को, ठीक है, का को की मात्रा ये वाली बात करें तो अपन को चेंज करना था। विल को मीन्स विल्कॉक्सन, रिपीटेड मेजर्स 2 कंडीशंस, रिपीटेड मेजर्स 2 कंडीशंस, विल्कॉक्सन टेस्ट। फ्राइड बचा क्या था, रिपीटेड मेजर्स मोर देन 2 कंडीशंस, रिपीटेड मेजर्स मोर देन 2 कंडीशंस। फ्रीडमैन टेस्ट ये आ गया, फ्राइड राइस को हमने बना दिया, फ्रीडमैन से हमने रिलेट कर दिया यहाँ पे। और नॉर सूप आता है ना, नॉर सूप अपन खाते हैं। नॉर को मैंने कैसे लिया, 2 कलर से, NO और OR। ये NO मतलब है नॉमिनल और OR मतलब है ऑर्डिनल। नॉर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नॉमिनल एंड ऑर्डिनल विच इज द टाइप्स ऑफ डाटा। वो टाइप्स ऑफ डाटा थे। सूप के साथ मीडियन पे बैठ के, मीडियन क्या था, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीडियन पर बैठ कर खा गया। मीडियन पड़ा होगा बेड पे, उसके ऊपर बैठ करके वो फ्राइड राइस और नॉर सूप दोनों मिला करके, क्योंकि हम लोग देखते हैं ये दोनों चाइनीज है, तो मिला करके मीडियन के ऊपर बैठ करके खा गया, ठीक है। तो ये है आपकी एक तरीके से ट्रिक नॉन पैरामीट्रिक की, और इससे पहले हमने पढ़ी पैरामीट्रिक की। आप देख सकते हैं मैंने भी बिना टेबल देखे ही बता दिया आपको, मुझे भी ऐसे ही याद हो गई, ठीक है। तो ऐसे ही जो ट्रिक्स है मैं कोशिश करूंगा आपके लिए मैं लाता रहूं। एक बार आप देख लीजिए, ये है पैरामीट्रिक की टेस्ट, पी से स्टार्ट हो रहा है, टी टेस्ट एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं। टी टेस्ट अनोवा, ओ मतलब है 1, मीन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, रैट रेशियो, इंटरवल, दोनों को मिला करके टाइप्स ऑफ डाटा, जीनियस, होमोजीनियस, अज्यूम्ड वेरिएंस। स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन की बात हो रही है, कोरिलेशन टेस्ट। मैन विटने अपन को पता चल गया, इंडिपेंडेंट मेजर 2 ग्रुप्स। क्रुस्कल वालिस इंडिपेंडेंट मेजर मोर देन 2 ग्रुप्स। विल्कॉक्सन रिपीटेड मेजर 2 कंडीशंस। फ्रीडमैन रिपीटेड मेजर मोर देन 2 कंडीशंस। नॉमिनल ऑर्डिनल टाइप्स ऑफ डाटा एंड मीडियन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये याद हो गया हमको नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी नाइस डे अहेड। ऐसे ही हम आगे जाकर कोशिश करेंगे आपके लिए इफेक्टिव वीडियोस लाते रहें। सो थैंक यू सो मच।